बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे पाइनएप्पल केक। बिल्कुल बेकरी स्टाइल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरह से हम बहुत ही मॉइस्ट सा, बहुत ही जूसी सा अपना पाइनएप्पल केक बना सकते हैं, उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेकिंग में सबसे पहले हम अपना बेकिंग मोल्ड जो है उसको तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे राउंड वाला मोल्ड यूज़ किया है, आप स्क्वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसको ऑयल से ग्रीस किया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगाया है, बटर पेपर को भी ऑयल से ग्रीस किया है और अपना मोल्ड हमने तैयार करके साइड पर रख लिया है। अब यहाँ पे एक बोल ले लिया है मैंने, उस पर रखी है सीव छन्नी और उस पर मैं ऐड करी हूँ मैदा। 1 कप भर के आपने इसमें ऐड करना है, भर के लेवल करके। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे जाएगा 1 टेबलस्पून। तीनों चीज़ों को आपने लेवल करके यहाँ पे ऐड करना है। इसको हम अच्छे से सिफ्ट करेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ हैं, कोई लम्स वगैरह है वो रिमूव हो जाए। और कॉर्नफ्लोर से आपका जो बैटर है और जो केक है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। केक बहुत ज़्यादा लाइट सा आपका बनके तैयार होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से सिफ्ट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके साइड पर रखेंगे। और आप चाहें तो इसको जो है केक मिक्स को पहले से भी बना के रख सकते हैं किसी एयर टाइट जार में। यहाँ पे अब मैंने अलग से एक बोल ले लिया है, उसमें मैं ऐड करी हूँ एग्स। 3 अंडे जाएंगे यहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें और फिर उसको यूज़ करें। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लेमन एसेंस या फिर पाइनएप्पल एसेंस, दोनों में से जो भी एसेंस हो आपके पास। अब यहाँ पे ½ टीस्पून वो ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे वनीला एसेंस ½ टीस्पून। ठीक है, ये दोनों हमने एसेंस इसमें डाल दिए। उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे बीट करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से मैं बीट कर रही हूँ और इसको हमने इतना बीट करना है कि बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा जो है ना ये बैटर बन के तैयार होगा इसका। और जो एग्स हैं बहुत ज़्यादा हमारे क्रीमी से और फ्लफ़ी से बन जाएंगे। साथ में यहाँ पे मैं चीनी ऐड करती जा रही हूँ। शुगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3/4 कप। 1 कप आपने ले लेनी है लेवल करके, उसमें से 2 टेबलस्पून आप निकाल लेंगे तो आपका 3/4 कप शुगर होगी। और ये थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हम इसको बीट करते जाएंगे। और अगर आप कम शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ½ कप भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ पे देखें इसका टेक्सचर जो है ना, आप देखिए चेंज होता जा रहा है और क्रीमी सा फोमी सा जो है ना हमारे एग्स का टेक्सचर हो गया है। आपने इसको 6 से 7 मिनट ज़रूर बीट करना है, तभी आपका जो है ना बैटर बहुत अच्छे से बनके तैयार होगा। ये देखिए अभी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से ये क्रीमी सा हमारा बन गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्लोर मिक्स जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था ना, वो अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। और आपने इसको जेंटली फोल्ड करना है आहिस्ता आहिस्ता से। मैंने यहाँ पे स्पीड जो है ना वो तेज़ की हुई होती है वीडियो में, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसलिए जो है मैंने इसको जो है ना बहुत जेंटली एहतियात से आपने फ़ोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो हमारा जो हमने इतना सारा एग्स को बीट किया है वो बहुत ज़्यादा फूल गए हैं, बढ़ गए हैं, तो वो ना एकदम से डेंस होके बैठ जाएंगे तो केक भी आपका फिर डेंस हो जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं कट एंड फोल्ड की टेक्निक से जो है ना मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। और ये देखिए सारा का सारा मैदा जो है यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। इसको इस तरह से सिंपल हमने मिक्स कर लिया। आप चाहें तो हैंड विच से भी कर सकते हैं। अगर आप सही उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा आप नहीं चलाएंगे, एहतियात से उसको चलाएंगे, तो आप उससे भी कर सकते हैं, स्पैचुला से भी कर सकते हैं, स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बीटर से करना चाहें तो एग बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने इसको बिल्कुल लो स्पीड पे चलाना है। ठीक है, यहाँ पे अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल भी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। ½ कप यहाँ पे हमने ऑयल ऐड करना है। और इस तरह से ये देखिए हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड किया है, आपने भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और अच्छे से जो है ना आपने इसको मिक्स करना है। और जब हम अपने बैटर को फोल्ड करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप उसको एक ही डायरेक्शन में जो है ना आप उसको मिक्स करें। ठीक है, ये देखिए किस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको मिक्स करना है। सेम टू सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। आप इस केक स्पंज को सिंपल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनके तैयार होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा जालीदार हमारा केक बनके तैयार होता है। यहाँ पे बैटर हमारा रेडी हो गया है, उसको मैंने अपने बेकिंग मोल्ड में डाल दिया है जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। अब इसको हम टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी जो है एयर सैक्स या एयर बबल्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए। और साथ में यहाँ पे मैंने पतीला पहले से ही प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था, उसके अंदर हम रख रहे हैं इसको अपने केक मोल्ड को। और इसको अब हम बेक करेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। ठीक है, उससे जो है ना हमारा केक बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। 45 मिनट्स हो चुके हैं, केक देखिए कितना अच्छा हमारा जो है ना वो रेडी हो गया है। स्टिक भी बिल्कुल क्लियर आई है। मैंने इसको थोड़ी देर इसके अंदर ही पड़ा रहने दिया था क्योंकि हमने इसको ठंडा करके हमने इसकी फिर आगे से आइसिंग करनी है।
तो ये देखिए केक की फाइनल लुक। आप इसको चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में अगर आप बेक करेंगे तो आप इसको 180 डिग्री पे तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स तक आप बेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा केक ठंडा हो गया है। इसको साइड से मैंने इसकी केक की साइड्स को स्क्रैपर से या नाइफ से आप इसको स्क्रैप कर लें ताकि हमारा केक जो है वो इजीली मोल्ड से बाहर आ जाए। आप इसका स्पंज देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा बनके तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट सा। आप इसको ऐसे भी जो है ना चाय के साथ टी केक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे केक को जो है ना अच्छे से ठंडा कर लिया था मैंने और अब इसके हम 3 लेयर्स में मैं इसको कट कर रही हूँ। और इसकी नॉर्मल जो है ना वो लेयर होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्पंजी ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 3 लेयर्स में कट किया है और इसकी थिकनेस आप देख लें, जिस तरह आपको बाज़ार में मिलता है ना सेम उसी थिकनेस का जो है ना हमने इसको कट किया है। और केक स्पंज आप चाहें तो आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे केक को सोक करने के लिए, क्योंकि हम पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक पाइनएप्पल टिन लिया है। ठीक है, टिन वाला पाइनएप्पल यूज़ कर रहे हैं। और साथ में इसकी आइसिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम। और साथ में जो है ना इसको अब हम बीट कर लेंगे, इतना बीट करेंगे कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो है व्हिप क्रीम वो स्वीट वाली है, मैं स्वीट यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए मैं इसके अंदर जो है ना वो शुगर ऐड नहीं करी। लेकिन अगर आप अनस्वीटेंड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 1 कप में जो है ना 4 टेबल स्पून आप लेवल करके ऐड करते हैं, तो आप इसमें तकरीबन 7 टेबल स्पून जो है ना 7 टू 8 टेबल स्पून आप इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे और साथ में आप इसको बीट करेंगे। ये देखिए हमारी क्रीम बहुत अच्छी सी बीट हो गई है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। साथ में यहाँ पे केक बेस है, उसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है और हमने केक की अपना जो फर्स्ट लेयर है उसको मैंने रख दिया है। इसको अच्छे से मैंने सोक किया है। जो पाइनएप्पल टिन के अंदर जो सिरप होता है ना पाइनएप्पल सिरप, उसी के साथ मैंने इसको बहुत अच्छे से सोक किया है, क्योंकि बहुत ही मॉइस्ट सा और बहुत ही जो है ना जूसी सा हमारा ये केक बन के तैयार होता है। उसके साथ ही मैंने इसके ऊपर लगा दी है क्रीम की फर्स्ट लेयर। आप चाहें तो स्पैचुला से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है पाइपिंग बैग में डाल ली थी क्रीम और उसके साथ जो है ना मैंने इसकी लेयरिंग कर दी। साथ में हम इस पे लगा रहे हैं पाइनएप्पल चंक्स, छोटे छोटे मैंने इसको कट कर लिया था। तो आप इसमें जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे तो पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है, इससे मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और कॉकटेल फ्रूट हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ पाइनएप्पल ही मैंने ऐड किया है। इसी तरह से मैंने केक की सेकंड लेयर रखी है, उसको हमने इस तरह से अच्छे से सोक कर लिया है उसी सिरप के साथ। उस पर लगा दी है क्रीम, क्रीम के साथ ही मैंने लगा दी है पाइनएप्पल चंक्स और उसके ऊपर रख दी है मैंने थर्ड लेयर। ठीक है, इस तरह से जो है ना हमने अपने केक को बहुत अच्छे से मॉइस्ट करना है, लेयरिंग करनी है। और आप चाहें तो स्पैचुला से कर सकते हैं, मुझे इस तरह से ज़्यादा आसानी लगती है पाइपिंग बैग से। तो आपकी ना बहुत इवनली जो है ना वो लग जाती है और बहुत इजीली जो है ना स्प्रेड हो जाती है, लेयर भी बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन अगर आप स्पैचुला से या फिर जो पैलेट नाइफ है उसके साथ अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप उससे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने सारी इसके ऊपर लगा दी है। अब थर्ड लेयर को भी हमने इसको अच्छे से सोक कर लिया था। साथ में हम इसके ऊपर इसको कर लेंगे क्रम कोट, मतलब इसके ऊपर अच्छी सी जो है ना हम क्रीम के साथ इसको कवर करेंगे, तो वो उसको हम क्रम कोट कहते हैं। क्रम कोट करने के बाद इसको तकरीबन मैंने आधा घंटा फ्रिज में रखा था, या अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। ठीक है, उससे जो है ना हमारी जो क्रम कोट होता है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और बाकी की आइसिंग फिर आप बाद में किया करें, उससे जो है ना बहुत अच्छे से क्रीम सेट रहती है हमारी। यही छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अब इस तरह से देखिए मैंने इसके ऊपर सारी क्रीम जो है ना बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दी है और साइड्स के साथ भी इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। क्रीम की लेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस कितनी थिकनेस रखना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा क्रीम पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो आइसिंग कर लें। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल जो है ना इसके ऊपर रखी है, तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितना अच्छा सा जो है ना हमने इसको कवर कर लिया है क्रीम से। 2 कप क्रीम ही यूज़ होगी, कम यूज़ करेंगे तो हमारी भी पूरी जो है ना वो आइसिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है ना वो क्रीम से कवर कर दिया है। साइड्स को मैंने टिश्यू से क्लीन कर लिया था। अब आप इसको जैसे मर्ज़ी चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं। पाइनएप्पल केक को आप चाहें तो बीच में पाइनएप्पल रख सकते हैं और वाइट चॉकलेट चिप्स जो है वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल मैंने जो है वो ओपन स्टार शेप नोज़ल ली है, उसके साथ मैंने इसको जो है वो डेकोरेट कर दिया है। इस तरह से फ्लावर्स बना दिए हैं, साथ में मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं कुछ पाइनएप्पल चंक्स और उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास जो होती हैं चेरीज़ वो थी, तो मैंने वो इसके ऊपर लगा दी हैं। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारा सा जो है ना हमारा केक बन के तैयार हो गया है। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। येलो कलर का अगर आप चाहते हैं तो आप इसको क्रीम को थोड़ा सा येलो कलर भी दे सकते हैं, बिल्कुल आप पर है। आप इसको जैसे मर्ज़ी चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और केक बनाने के बाद आप इसको जो है ना तकरीबन ओवरनाइट फ्रिज में ज़रूर रखें, या फिर 5 से 6 घंटे तो ज़रूर ही रखें, ताकि उससे ना केक बहुत अच्छे से सेट हो जाता है फ्रिज में रखने से।
यहाँ पर देखिए मैंने चेरीज़ लगा दी हैं। दरमियान से मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने दरमियान में भी एक फ्लावर बना के उस पर भी मैंने चेरी रख दी और साइड पे थोड़े से पाइनएप्पल मैंने लगा दिए। और ये इतने मज़े का केक बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा फ्रेश। घर पे आप बनाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश होगा, हाइजीनिक होगा और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। साइड्स के ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम जो है वो लगा दी थी। आप इसको जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं किस तरह से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। और क्रीम को व्हिप करने के लिए मैं जो है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैं क्या ऐड करती हूँ कि बहुत ही स्टेबलाइज्ड किस्म की हमारी क्रीम बनती है, व्हिपिंग क्रीम। तो उसकी वीडियो जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कि मैं जो है ना व्हिपिंग क्रीम में ऐसी क्या चीज़ डालती हूँ जिससे मेरी व्हिपिंग क्रीम जो है ना बहुत अच्छी सेट होती है, बहुत अच्छे से जो है ना वो बिल्कुल बाजार जैसे केक्स की लुक आती है। ठीक है, यहाँ पे केक को देखिए मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे जो है वो ठंडा किया था। उसके बाद जो है ना मैंने इसको सर्व किया है। अब इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये कट हुआ है, सेट हो गया है। और केक की लेयर्स चेक करें, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा जो है ना हमारा केक बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा आपको लग रहा है। और बहुत ही मॉइस्ट किस्म का हमारा केक बन के तैयार हुआ था। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।